हाय एवरीवन, आई एम सूर्य कुमार गुप्ता और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, एक और इधर कर देते हैं। सबसे पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, ठीक है, और चौथा है एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक जो है आपका ये 2 ग्रुपों में बटा हुआ है। पहला ग्रुप है 2 ग्रुपों में बटा हुआ है, पहला दूसरा ग्रुप, इसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। पी ब्लॉक जो है आपका वो 6 ग्रुप में बटा हुआ है। ठीक है, डी ब्लॉक जो है आपका 10 ग्रुप में बटा हुआ है और एफ ब्लॉक है 14 ग्रुप में बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मध्यन का करेंगे एस ब्लॉक को। ठीक है, तो चलिए एस ब्लॉक को हम देखते हैं। बैक स्टेप किधर है भाई? बैक स्टेप सेलेक्ट करके ऐसे ही उड़ा देते हैं डायरेक्टली। बैक स्टेप ठीक है, तो चलिए एस ब्लॉक को हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एस ब्लॉक में क्या होता है कि सबसे पहले 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, पहले ग्रुप में देखेंगे तो हमारा सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, फिर हमारा होता है लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर हमारा होता है फ्रेंसियम। ठीक है, उसके बाद से सेकंड ग्रुप में हमारा होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, याद करने का जो फ्रेजेस होगा है लंबे नंद किशोर रोते हैं बैठकर स्कूटर पर फालतू में, या आप कह सकते हैं हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, इसको 2 फ्रेजेस हैं, दोनों में से जो फ्रेजेस आपको अच्छा लगे उससे याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बाप रोए। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया याद करने के फ्रेजेस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सेल को हम कैसे भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल को बना लेते हैं। यहाँ पे सेल आपका बन चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों? एस ब्लॉक का है। ठीक है, एस ब्लॉक का एक फार्मूला रहेगा आप लोगों के लिए, यहां पर हो जाएगा एस और इधर रहेगा एन और यहां पर भी रहेगा एन। ठीक है, यहां पर जो एन है वो रिप्रेजेंट का करेगा आपके पीरियड्स को, आपका पीरियड्स। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ये रहेगा आपके ग्रुप को। ये ऊपर वाला जो एन है रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप को और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा आपके पीरियड्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड्स क्या है। ठीक है, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन जो इधर से जो जा रही है, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये आपका जो है पीरियड्स है। यहाँ पर देखिए पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हम देखते हैं, और पीरियड यहाँ पर किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है, एन से, तो यहाँ पर हो जाएगा एन, ये भी आपका होगा एन, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा एन, यहाँ पर भी एन, 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 और फिर यहाँ पर हो जाएगा एन। ठीक है, यहाँ पर जो होगा एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड हो गया। उसके बाद से यहाँ पर जो एन है ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप को। हमने पहले ही बताया है कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। ये आपका हो गया पहला ग्रुप और ये आपका हो गया दूसरा ग्रुप। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके सेल को भरते हैं। जब सेल को भरेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं, इसलिए सबके नाम के आगे क्या लगेगा, एस लग जाएगा, यानी सब में एस लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो गया एस, 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 ये सब भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो सब में क्या रहेगा, एस रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि देखिए एन है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड्स को। तो यहाँ पर देखिए पीरियड नंबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पीरियड नंबर 1। यहाँ पर देखिए तो 2 है, ये भी आपका पीरियड नंबर 2 है। यहाँ पर पीरियड नंबर 3 है, यहाँ पर भी आपका पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7। ठीक है, पीरियड हो गया और ब्लॉक हो गया। अब आपको एन यहाँ पर क्या है, ग्रुप, ग्रुप के नंबर को हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे के पूरे जितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं टोटल क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, तो सब पे क्या लगेगा, 1। यहाँ पर 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब सेकेंड जब ग्रुप में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 2, सब में आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि कैल्शियम का बैलेंस सेल बताइए, बैलेंस सेल मतलब क्या है कि जिस सेल में वो है उसके पास उस टाइम पे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वही उसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका बैलेंस सेल जब हम लिखेंगे तो इसका क्या होगा, 3s। देखिए यहां पर 3 नहीं है, 4 में है, कैल्शियम 4 में है। ये बैक वाला कहाँ हमसे खो जा रहा है भाई। ठीक है, उसको डाउन कर लीजिए ना, ऐसे नीचे करेंगे, और बीच से हाँ हो गया। ठीक, हाँ अब जाके पकड़ में आ रहा है। ठीक है चलिए, हाँ थोड़ा सा नहीं आ रहा है अब आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। चलिए, ये बोर्ड का डिस्टरबेंस था जो मुझे नहीं आ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम देखेंगे कहाँ पे है भाई, चौथे पीरियड में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, एस है, 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, BALANCE, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए जो ऊपर जो इसके ऊपर जो ग्रुप जो हमने लिखा था वही उसके क्या हो जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आ रही बात समझ में। उसके बाद से कोई अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम का कितना होता है, तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है मैग्नीशियम का, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अगर कोई पूछ दे पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कितना, यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम का कितना है, 4s1 है, तो यहाँ पर देखिए 4s1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये मैंने भी ऐसे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 1 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा, ठीक है, कि आप सभी लोग हाइड्रोजन से लेकर के रुबिडियम तक सारा का सारा आप लोग कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, अगला जो है आप लोगों को अगले वीडियो में इससे आगे पी ब्लॉक को हम पढ़ाएंगे। ठीक है।